महात्मा गांधी को मालवीय जी ने बुलाया और बच्चों से पूछा, जैसे अभी किसी ने यहाँ पर पूछा कि कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शायद राहुल जी ने पूछा, तो उसमें ये हम इस मंच के माध्यम से चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर और तीसरी जो वैश्विक हिंदी सम्मेलन व जनता की आवाज़ का भाषा भी जो यहाँ है, पर जो है जनभाषा लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जनता की आवाज़ फाउंडेशन द्वारा मैं भारत हूँ की मांग की जा रही है। सर, आपका स्वयं प्रथम परिचय जानना मेरा नाम हरपाल सिंह राणा है। अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन जो 1988 से पहले जंतर मंतर पर, संघ लोक सेवा आयोग पर जो विश्व का सबसे लंबा धरना चला था, उसमें उस वक्त सचिव की जिम्मेदारी थी। आज मेरे पास उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। मेरा इसमें कहना है कि आज़ादी से पहले जो हमारी सोच स्वतंत्र थी, हम मानसिक रूप से स्वतंत्र थे, शारीरिक भले ही गुलाम थे, लेकिन पिछले 75 वर्षों में हमारी सोच जो है वो गुलाम बना दी गई है। हमारी सोच जो है वो आज भी अंग्रेजी की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं। यहाँ पर भी बहुत से विषय आए कि अंग्रेजी में काम होना गलत नहीं है, कोई कह रहा है गलत है। हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं, किसी भाषा के विरोधी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति की मातृभाषा है, जब तक व्यक्ति को मातृभाषा में न्याय मिले, शासन प्रशासन का कार्य मिले और उसको किसी प्रकार की परीक्षा देने की छूट नहीं मिलेगी, जब तक ये आज़ादी अधूरी है। सर, ये डिमांड्स आप लोग लगातार करते आ रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही, क्या कारण है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो अंग्रेजी में काम करने वाले बड़े उच्च अधिकारी हैं, वो उन्हीं के बच्चे उच्च अधिकारी बन रहे हैं। गांव का देहात के बच्चे में इसलिए नहीं बन रहा है कि उसकी मातृभाषा में काम नहीं हो रहा है, शिक्षा नहीं दी जा रही है, व्यवहारिक नहीं है। वो अंग्रेजी तो पढ़ाई जाती है शहरों में, और गांव में हिंदी पढ़ाई जाती है, राज्यों में मातृभाषा पढ़ाई जाती है, जिस कारण से ये समस्या आ रही है कि वो व्यक्ति जो प्रतियोगिताएं होते हैं उसमें पिछड़ जाते हैं, और पिछड़ने के कारण से उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है, और अधिकारियों को मन माफिक वो जो अपने बच्चों को है उनको मिल रहा है, और वो देश की व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, नियुक्ति प्रतिनियुक्तियों में, न्याय में बहुत ज़्यादा। लेकिन सर, आज भी देखा जाए तो अपने भारत में ही हम देखें, जिसे अंग्रेजी अच्छी सी आती है उसको बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं। यही तो ये सोच बदल गई है। मैंने बताया ना, आज़ादी ऐसी रहती है, हिंदी बोलने वाले कम पढ़ा लिखा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आज़ादी है ये इसीलिए अधूरी है। स्वतंत्रता से पहले हमारी सोच आज़ाद थी, जिसने हमने क्रांति करके आज़ादी ले ली। 6 लाख से अधिक व्यक्तियों ने बलिदान दिया, लेकिन आज हमारी मानसिकता जो है वो गुलाम हो गई है। उसके हम आज लड़ नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत से कारण हैं जिस कारण से आज अंग्रेजी को बढ़ावा मिल रहा है। और जब तक हमारे देश का जो रोजगार है, हमारे देश की जो नियुक्ति है, वो मातृभाषा में नहीं होनी शुरू होगी, मातृभाषा में शुरू नहीं होगी, जब तक इसको नहीं रोका जा सकता अंग्रेजी के प्रभाव को। और ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। संदेश क्या देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति की मातृभाषा की उसको छूट होनी चाहिए, मातृभाषा में कार्य करने का उसको अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति की चाहे जो भी मातृभाषा है उसमें वो कार्य करे, उसमें उसको सभी सुविधाएं मिले, न्याय मिले, उसमें वो नियुक्ति प्रक्रिया मिले, तो देश के लिए बहुत ही, हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, और वो अपने सारे हक अधिकार लेने में सक्षम होगा। तो ये देश के हर नागरिक को उसकी मातृभाषा में कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जब ही असली आज़ादी मिलेगी।